जितना बड़ा संघर्ष होगा जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित कुमार पांडे। आप सभी का अपने चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 12 जनवरी है और भारत के सच्चे पुत्र स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। सबसे पहले मैं इन्हें नमन करता हूँ कि इन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया, हम सभी उस चीज़ को, उस परंपरा को बनाए रखने का प्रण करते हैं। और जैसा कि हम सभी स्वामी जी का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि युवा ही देश के स्वर्णिम भविष्य होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही हैं वो वीर पुत्र, ओजस्वी पुत्र, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करवाया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इनके बारे में कुछ सीखेंगे। इनसे ही कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में आइए हम सभी जानते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम था नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त। फिर से एक बार जान लेते हैं, इनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। यानी आज देश इनका 160वां जन्म जयंती मना रहा है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। एक बार जान लेते हैं कि इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। वही जोड़कर इनके नाम को पूरा विश्वनाथ, नरेंद्र विश्वनाथ दत्त हुआ है। माता भुवनेश्वरी देवी थी। और इनका घरेलू नाम, घर का नाम जो निक नेम कहते हैं, नरेंद्र या नरेन था। और जब स्वामी जी मठवासी बन गए थे, जब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, तब इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया था। ये कुल 9 भाई बहन थे। कुल 9 भाई बहन थे। स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और इनकी शिक्षा बीए थी। स्वामी जी ने विवाह नहीं किया था, यानी ये अविवाहित थे। और इन्होंने, स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन फिलॉसफी, रामकृष्ण मिशन, और इनका जो फिलॉसफी था वो आधुनिक वेदांत था और राजयोग था। यानी ये किस दर्शन को मानते थे? तो स्वामी जी आधुनिक वेदांत को मानते थे और राजयोग को मानते थे। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्वामी जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने शिक्षा बीए तक की थी और ये अविवाहित थे ये जिंदगी भर। और इन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इनका जो दर्शन था आधुनिक वेदांत था और राजयोग मानते थे ये। दोस्तों, स्वामी जी साहित्यिक कार्य जो थे, इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, मेरे गुरु, ये इनके साहित्यिक कार्य थे। इन्होंने इनकी रचना की थी और अल्मोड़ा से कोलंबो तक दिए गए व्याख्यान इनके साहित्य कार्य में आते हैं। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाषण जो इन्होंने दिया था 1893 में, ये बात आप सभी को याद रखना है कि 1893 1893 में इन्होंने शिकागो में
विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, देख लेते हैं एक बार। न्यूयॉर्क में वेदांत सिटी की स्थापना, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और भारत में अल्मोड़ा के पास अद्वैत आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों, स्वामी जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को वेलूर के पश्चिम बंगाल में ही हो गया था। कहा जाता है कि स्वामी जी को बहुत सारे रोग थे, बीमारी थे, जिनके कारण ये बहुत ही कम उम्र में इस देश को छोड़ के चले गए। और स्वामी जी के नाम पर ही इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और कुछ और जान लेते हैं इनके जन्मदिन के बारे में, क्या विशेष है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को देश में मनाया जाता है। भारतवर्ष ने वर्ष 1884 में, जो फैक्ट्स याद रखने वाले हैं माफ़ करेंगे, 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके बाद 12 जनवरी 1985 को पहला राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो 3 डेट यहाँ पर निकल कर सामने आया है। पहला कि इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 1863 में 12 जनवरी को ये जन्म हो गया, याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी मृत्यु 1902 में हो गई थी। और तीसरा डेट है कि सन 1984 में भारत सरकार ने इनका जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस तरह से स्वामी जी का जो जीवन था पूर्णतः देश के लिए ही था। आगे बात है कि 2012 में स्वामी जी के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 150 रुपये का सिक्का जारी किया था। और स्वामी जी का एक बहुत बड़ा कथन था, उठो जागो, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, आजकल युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है वो यही है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। और लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाने के कारण वो जीवन के अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम सभी को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। और जिस वाक्य से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था उसी वाक्य से आज विराम भी करूंगा कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सही कहा गया है कि जो काम कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से हमें प्राप्त होता है वो सच में बहुत ही फलदायी होता है। और हम सबों को काफ़ी मिलकर, मेहनती के साथ, एक दूसरे के साथ सहयोग से जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को निश्चित करना है और अंजाम तक पहुँचे बिना रुकना नहीं है। तो एक बार फिर से आप सबों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर उपलब्ध है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी भी प्रकार की शिकायत, सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और अपने ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। नमस्कार।